हेलो बच्चों, वेलकम टू साइंस एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल साइंस का टॉपिक लिविंग थिंग्स वर्सेस नॉन लिविंग थिंग्स। ये चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है। इसको हम डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं। ठीक है, आओ हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिविंग थिंग्स को समझने के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसी कुछ पॉइंट्स हमें डिस्क्राइब करनी होंगी जिसके अंदर हमें पता चले कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, ये देखें। पहले डेफिनेशन से आने से पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल मीन मैन, ठीक है, एनिमल, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये खुद ब खुद पहली चीज़ क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं, खाती हैं, ईट मीन खाती हैं, ड्रिंक पीती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैन और एनिमल करते हैं। ठीक है, इसको अब दूसरी चीज़ हैंड ओवर पे हम समझें कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मैन, एनिमल, ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि ये ना सांस लेती हैं, ना खा सकती हैं, ना मूवमेंट कर सकती हैं। तो इसके अंदर क्या एग्जांपल आएंगे? इसके अंदर आएंगी बॉक्स, चेयर्स, कॉपी। ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, जब तक इन सारी चीजों को, बहुत सारी मिसाल हैं, इन सारी चीजों को कोई बाहर से, एक्सटर्नल मीन बाहर, कोई बाहर से कोई फोर्स, ताकत नहीं लगती, तब तक ये क्या मूवमेंट नहीं कर सकती। डोंट मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं कर सकती। इसके अंदर क्या था, इंसान, एनिमल, जानवर, ये सारी खुद ब खुद मूवमेंट कर सकती हैं, खा भी सकती हैं, पी भी सकती हैं। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का फर्क है। आए हम डेफिनेशन समझें। डेफिनेशन का समझने से पहले हम क्या करेंगे, मैंने पहले आपको बताया दोज थिंग्स विच आर अलाइव। ठीक है, इसके अंदर क्या डेफिनेशन होगी? इसके अंदर ये डेफिनेशन होगी नॉट अलाइव। ठीक है, दूसरी चीज, दो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, मैंने आपको पहले बताया लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे कि इंसान है, एनिमल है, आगे चल के और चीजें मैं आपको बताता हूं। और इसके अंदर नॉट अलाइव और नॉट सिमिलर टू लिविंग थिंग्स। ठीक है, आसान लफ्जों में और चीज समझें कि वन प्लेस टू, वन प्लेस मूवमेंट टू एन अदर, एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकें, उस चीज को हम क्या कहेंगे, लिविंग थिंग्स। ठीक है, और सेम डेफिनेशन इधर होगी कि वन प्लेस टू एन अदर प्लेस बट दे नीड बाय देयर एक्सटर्नल फोर्सेस। ये एक से दूसरी जगह जब जाएगी जब इसको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। मैंने ऊपर बताया बुक, चेयर, कॉपीज वगैरह। ठीक है, ये दोनों चीजें समझने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और उसके एग्जांपल बताए। आगे थोड़ा फर्दर हम डिस्क्राइब करते हैं इन चीजों को कि लिविंग थिंग्स के अंदर 5 मेन फैक्टर्स होते हैं। कौन से? पहला जो फैक्टर है हमारा मूवमेंट, दूसरा फैक्टर है ग्रोथ, तीसरा फैक्टर है रिप्रोडक्शन, चौथा फैक्टर है
नीड एनर्जी। पांचवा फैक्टर है वेस्ट रिमूवल। अब मूवमेंट के अंदर क्या होगा कि इंसान है, मैंने ऊपर एग्जांपल बताया इंसान का, ये क्या करता है, इंसान हो या एनिमल हो, ये खुद ब खुद वॉकिंग कर सकता है, चल सकता है, उड़ सकता है, ग्रो खुद कर सकता है। ये तीनों चीजें मूवमेंट के अंदर आती हैं। और सेम की सेम चीज फैक्टर्स नॉन लिविंग का हम डिस्क्राइब करें, नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो मूवमेंट है वो, अगर प्लांट की बात करते हैं तो वो खुद ब खुद ग्रो नहीं करते जब तक उनको हम सीड ना रखें, पानी ना दें, ये चीजें ना करें तो ये खुद ब खुद मूवमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद ग्रोथ है, ग्रोथ के अंदर ऑफ स्प्रिंग, ये खुदा ताला ने नेचुरल चीज बनाई है कि ऑफ स्प्रिंग ये सिर्फ ह्यूमन एनिमल ही कर सकते हैं। मीन इंसान एक से मखलूक बनाना, ऑफ स्प्रिंग, ये ग्रोथ है। तीसरी चीज रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग में आती है और रिलेट करती है ग्रोथ। मीन्स रिप्रोडक्शन से बच्चे होते हैं ऑफ स्प्रिंग, उसके बाद आगे जाके क्या होता है, बढ़ते हैं, बच्चे बढ़ते हैं, उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है, नीड एनर्जी। क्या चाहिए होता है, नीड एनर्जी। एनर्जी के अंदर क्या चाहिए होता है, फूड, मीन खोराक चाहिए होती है, इनको खोराक चाहिए होती है। ये तीनों फैक्टर इंटर रिलेटेड हैं। इन रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग बच्चे होते हैं, बच्चे से क्या आगे ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के लिए बच्चे को क्या चाहिए होता है, पहले फीडर वगैरह, उसके बाद फूड, तो ये चीज होती है। लास्ट में फैक्टर क्या था, वेस्ट रिमूवल। वेस्ट रिमूवल मीन यूरिन, ये भी इंसान एनिमल के अंदर होता है, ठीक है, नेचुरली, तो यूरिन होता है। उसके बाद ये सारी चीजें फैक्टर्स जो है लिविंग थिंग्स के हैं। उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर अगर ग्रोथ की बात करें या रिप्रोडक्शन की बात करें, ये सारे फैक्टर मिलाएं तो उन सारी चीजों के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट, ठीक है, उसके लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चाहिए होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर नीड एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी के लिए सनलाइट चाहिए होती है, फिर पानी चाहिए होता है। ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस हम लगा रहे हैं इसके चीजों के अंदर, जब जाके नॉन लिविंग थिंग्स खुद ब खुद ग्रो नहीं करता। इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स रखनी होती है, रखने के लिए हम नो जो है प्लांट उगाते हैं, उसके बाद उसका पीरियड होता है। फोटोसिंथेसिस का लेंदी पीरियड है, एक लेंदी टॉपिक है, इसको हम जो है आगे डिस्क्राइब करेंगे आगे मेरी नेक्स्ट वीडियोस में। और ये मेरा टॉपिक था लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का। आपको पता चल गया होगा कि लिविंग थिंग्स के अंदर क्या फर्क है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर क्या फर्क है। मजीद कुछ जानना चाहें तो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जो है कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी लिखें तो मैं उधर आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू। Like, subscribe, and stay connected for more upcoming videos. Thanks for watching.